नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवर काल चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम आज द्वितीय भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव कर पड़ता है, इसके विषय में आज आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ बैठे हैं। मैं आशा करता हूँ, आप सभी के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिल जाएँगे। मैं आप सभी के सहयोग से आदरणीय उत्तरा दीदी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। एक्चुअली द्वितीय भाव जो है, कहने को तो हमारा मारक भाव भी कहलाता है, लेकिन केवल मारक भाव नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं द्वितीय भाव से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला हमारा चेहरा, हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारा मुख, ये सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है, हमारे चेहरे का आकार प्रकार। इसके अलावा हमारा संयुक्त परिवार जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है वो, इसके अलावा हमारी वाणी, हमारा धन, धन जुड़ा हुआ है। या फिर धन से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप विभिन्न भावों द्वारा होते हैं, उन सब से वो जुड़ा हुआ है। तो धन भाव के स्वामी का अत्यंत ही बहुत महत्व है। मारक तो वो तब बनता है जब हमारी मृत्यु संभव हो, बाकी तो वो और दूसरे भाव हमारे विवाह को लेकर भी द्वितीय भाव जो है एक कारक और प्रमुख ग्रह है, क्योंकि कुटुंब स्थान भी है ये। तो आज हम इसी संदर्भ में कि द्वितीय भाव का स्वामी यदि लग्न भाव से जुड़े या थर्ड से जुड़े या किससे भी जुड़े या किसी से भी संबंध बनाए तो हमें किस प्रकार के फल दे सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे द्वितीय भाव के स्वामी का लग्न से जुड़ना या लग्न में जाना, दोनों तरह। जुड़ने का अर्थ है कि वो किसी ऐसे नक्षत्र में हो जो ग्रह लग्न पे बैठा हो, या लग्न के स्वामी के नक्षत्र में भी हो सकता है। तो इस तरह से उनका कनेक्शन आपस में हो जाता है। तो यदि वो लग्न का और सेकंड हाउस दोनों भावों का सूचक हो, तो व्यक्ति जो है अपने प्रयासों से ही धन अर्जित करता है, क्योंकि ये धन का और अर्थ का भी स्वामी है द्वितीय भाव। नौकरी करे चाहे व्यापार करे, लेकिन अपनी मेहनत से धन कमाता है और अपनी बैंक बैलेंस को बढ़ाता है सबसे पहले। इसके अतिरिक्त लग्न से जुड़ता है और साथ में यदि छठे भाव से भी जुड़ता है किसी भी तरह से, और 10वें भाव से लग्न जुड़ के साथ जुड़ने के साथ साथ, तो ऐसा जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो हमें नौकरी देता है, हम नौकरी करके धन कमा सकते। और यदि वो ग्रह सिक्स्थ हाउस के अलावा सिक्स्थ हाउस से ना जुड़कर सप्तम भाव से जुड़ता है और दशम भाव से जुड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपना खुद का व्यापार करके धन कमाता है। सप्तम भाव व्यापार के लिए है और छठा भाव नौकरी के लिए है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य या चंद्र या शुक्र, इन तीनों में से किसी भी ग्रह से जुड़े और ये अकारक बन पड़े, अकारक भावों के स्वामी से जुड़े, तो हमें दृष्टि संबंधी परेशानियां होती हैं, नेत्र संबंधी रोग, कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ तकलीफ हमेशा नेत्रों में रहती है, चश्मे लग जाते हैं जल्दी। यदि वो शनि से जुड़ता है तो हमें दांतों से संबंधित कुछ परेशानियां देता है। इसके अतिरिक्त शनि चंद्र यदि अकारक हों तो उसको दांतों में पायरिया होता है या मुंह से बदबू भी आती है। यदि वो बुध से जुड़ता है और वायु तत्व की राशि से जुड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बोलचाल बातचीत बहुत करता है, मतलब। लेकिन अगर यहीं पर वो जल तत्व की राशि से जुड़ जाए तो फिर उसको बोलने में परेशानी होती है, कई लोग सही नहीं बोल पाते या कई लोग तो गूंगे ही हो जाते। तो इस तरह से इसके अलावा हम जो खाने पीने की चीजें देखते हैं, उसमें भी हमारा सेकंड हाउस बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी जो है सूर्य के साथ जुड़ता है तो हमें गरम गरम खाना अच्छा लगता है, सूर्य गर्म है। यदि वो शनि या चंद्र के साथ जुड़े तो हमें ठंडा खाना और ठंडे खाना अच्छा लगता है, और रसयुक्त भी अच्छा लगता है, ठंडी प्रिय जैसे आइसक्रीम वगैरह है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र से जुड़ता है या शुक्र से किसी भी तरह का संबंध बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को खट्टा और मीठा दोनों तरह का भोजन बहुत प्रिय होता है। यदि गुरु से जुड़ता है तो केवल मीठा भोजन से अच्छा लगता है, और यदि बुद्ध संबंध बनाता है उससे, तो व्यक्ति को तरह तरह का वैरायटी ऑफ फूड्स, तरह तरह के भोजन जो है वो पसंद आते हैं। तो हमारा जो सेकेंड हाउस है बहुत तरह के इस तरह से हमें रिजल्ट देता है।
हमारे छोटे भाई बहनों के लिए ये व्यय स्थान हो जाता है। हमारी माँ के लिए लाभ भाव है। हमारी संतान, प्रथम संतान विशेष रूप से, उसके लिए वो दशम भाव है, उसे उन्नति देता है। हमारे पिता के लिए वो रोग भाव बन जाता है। और हमारे बड़े भाई बहनों के लिए वो चतुर्थ भाव होकर शिक्षा का, उनके लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या वाहन के योग भी बनाता है। इस तरह से हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। आर्थिक रूप से जो है ये हमें मजबूत करता ही है। व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न रहता है, उसको अच्छा खाना पीना मिलता है, वो भोज और पार्टियां भी करने में रुचि रखता है, तरह तरह के भोज। तो ये कुल मिला के सेकेंड हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट हैं। यदि धन भाव का स्वामी धन भाव में ही रहे तो इस तरह के परिणाम भी मिलते हैं। लग्न से हमने देख लिया, अब धन भाव के देखिए। अब हम तृतीय भाव से यदि धन भाव का स्वामी जुड़ता है तो हमें किस तरह के रिजल्ट देता है। कि यदि ये जुड़ता है तो व्यक्ति शिक्षा द्वारा, लेखन कार्यों द्वारा, प्रचार द्वारा, प्रकाशन द्वारा, पब्लिकेशन, जो डेली पब्लिकेशन होते हैं, पत्रकारिता द्वारा, छोटे भाई बहनों द्वारा या सहयोगियों द्वारा या पड़ोसियों द्वारा या फिर कमीशन के व्यापार द्वारा, टूरिंग बिजनेस करके या सेल्समैन बनकर, किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर, छोटी छोटी यात्राएं करके लाभ कमाता है ना। छोटे भाई बहनों को इसमें थोड़ा नुकसान होता है क्योंकि ये दूसरे भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का ये व्यय भाव है। लेकिन उनको, उनकी संतान के लिए ये भाग्यशाली भाव माना गया क्योंकि एकादश हो जाता है संतान के, अगर तीसरे भाव में आता है तो। अब चतुर्थ भाव में यदि आता है या चतुर्थ भाव से जुड़ता है या उसका भी कारक बनता है सेकेंड हाउस का लॉर्ड, तो फिर वो व्यक्ति जो है जमीन जायदाद ये विरासत से प्राप्त करता है। भवनों का स्वामी बनना चाहता है और कुछ कुछ सफलता भी उसको मिलती है। जमीन जायदाद खरीदा है, खदानें खरीदता है और इस तरह का जो निवेश करके लाभ कमाना चाहता है, ये इच्छा रहती है। और एक चीज और है कि व्यक्ति क्योंकि चतुर्थ भाव से ये जुड़ रहा है इसलिए अपने जन्म स्थान पर ही सफल रहता है और अपने स्थायी निवास पर ही टिक कर रहता है, ये है। इसके अतिरिक्त जातक को माँ से, वाहन से, आवागमन के साधनों से भी लाभ। माँ की जो है उसका स्वास्थ्य हम इसी तरह से देख सकते हैं कि माँ के लिए 11th हाउस का स्वामी जो है उनके लग्न पर आ जाता है। और संतान के लिए ये व्यय भाव हो जाता है, संतान के लिए है। पिता के लिए जो है छठे और आठवें भाव का स्वामी होकर आठवें में आता है, तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे बड़े भाई बहनों के लिए भी ये चौथे और छठे भाव का स्वामी बन जाता है, तो में मिश्रित फल देता है। अब हम आते हैं कि सेकेंड हाउस का स्वामी यदि पंचम भाव में आए तो किस प्रकार के फल देगा। तो ये ऐसे व्यक्ति जो है सिंगिंग में, गाने में, डांस में, ओपेरा में, आमोद प्रमोद के साधनों में ज्यादा रुचि भी रखता है और उससे कमाता भी है धन, उसको लाभ भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त खेलकूद, मनोरंजन के साधन और छोटे छोटे लोगों द्वारा या संतान द्वारा धन अर्जित से छोटे। और माता तथा संतान दोनों के लिए भाग्यशाली है क्योंकि माता का यह धन भाव होता है, पिता के लिए भी भाग्य भाव है। तो कुल मिलाकर और छोटे भाई बहनों के लिए छोटी छोटी यात्राएं करवाता है, बड़े भाई बहनों के लिए विवाह का कारक बनता है, उनका इस तरह के रिजल्ट प्रदान करता है। अब आता है छठा। यदि दूसरा भाव का स्वामी छठे भाव से जुड़ता है या वहां जाता है या उसका सिग्निफिकेटर बनता है किसी भी तरह से, तो व्यक्ति सभी प्रकार के लेन देन से लाभ कमाता है। उसे उधार भी आराम से मिल जाता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी बैंक से मिल जाती है। यदि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव में भी सफल होता है और लाभ भी पाता है। इसके अतिरिक्त उसको पालतू पशु पक्षी पालने का शौक होता है और उससे भी वो व्यापार करके लाभ कमा सकता है या उसका काम कर सकता है। मुर्गी पालन या फिर वो जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ से जुड़कर कहीं काम करता है, हॉस्पिटल हो या कोई भी कार्य क्षेत्र हो। इसके अतिरिक्त श्रमिक वर्ग जो हमारी लेबर है उसके काम करवाता है, उससे जुड़े हुए जो भी काम है वो करवाता है, उससे उसको लाभ की प्राप्ति होती है। ये जो भाव है संतान के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनका धन भाव हो जाता है, छठा भाव पंचम भाव से। धन भाव अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। बाकी
पिता के लिए सामान्य है, उनके क्रिया क्षेत्र के लिए, माता के लिए छोटी छोटी यात्राएं देता है, छोटे भाई बहनों के लिए चतुर्थ भाव से संबंधित फल देता है। इस प्रकार हम देख लेते हैं। अब आता है सप्तम भाव। यदि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आता है तो सबसे पहले तो जीवन साथी या व्यापारिक भागीदार, इससे समझौता करने के बाद या विवाह होने के बाद उसको फायदा होता है। तो विवाह हो या वो किसी से व्यापारिक भागीदारी करे तो उसमें लाभ होता है। व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस भी करते हैं ना कई लोग, कॉन्ट्रैक्ट लेकर, उससे भी वो लाभ कमाता है। कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी होती है तो उसमें भी वो सफल रहता है, उसको प्राथमिकता मिलती है और शत्रु को नुकसान होता है। शत्रु और संतान के लिए ओके है ये। माता के लिए चतुर्थ भाव हो जाता है तो उनकी सुख सुविधा बढ़ाता है हर तरह से। और हमारे छोटे भाई बहनों के लिए ये पंचम भाव हो जाता है तो उनकी रुचियां अभिव्यक्त करता है। पिता के लिए ये एकादश भाव हो जाता है नवम भाव से, तो उनके लिए भी लाभकारी। छोटे भाई बहनों के लिए ये नवम भाव, बड़े भाई बहनों के लिए सॉरी, तो उनकी लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं या उच्च शिक्षा बचा। अब आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है, यदि द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो हमें व्यक्ति को किससे लाभ होता है? विरासत से, वसीयत से, इंश्योरेंस से, बोनस से, ग्रेचुटी से। इसके अतिरिक्त जो हमें हेरिडिटी से जो मिलने वाला होता है, वसीयत से या विरासत से, वंशानुगत परिस्थिति से, वो भी प्राप्त होता है। कभी कभी यदि ये ग्रह नवम भाव का भी सूचक हो जाता है, सेकेंड हाउस, तो बैंक के फेल होने का डर रहता है जिससे उसको हानि भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव चिंता भी देता है। इसका लाभ भाव से जुड़ना आवश्यक है, अन्यथा कोई खास। धन भाव से जुड़ रहा है इसलिए हमें बिना कमाया हुआ धन लाभ करवाता है। धन भाव का स्वामी अष्टम में जाए, या फिर जीवन साथी या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के धन से हमें धन प्राप्ति है ना। एकादश भाव का स्वामी सिग्निफिकेटर होने से या जुड़ने से उसको लाभ मिलता है और अपनी जन्मभूमि पर ही संतान को लाभ होता है, क्योंकि संतान के लिए ये चतुर्थ भाव हो जाता है कि शिक्षा दीक्षा अच्छी रहती है और उसको जमीन जायदाद में। अब आता है नवम भाव। यदि सेकेंड भाव का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव का भी कारक हो, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी उस भाव का तो कारक होता ही है। दूसरे भाव का स्वामी है तो वहां का तो वो सूचक है ही, लेकिन यदि नवम भाव का भी वो सूचक होता है तो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आयात निर्यात से कमाता है, या शोध प्रबंध प्रकाशित करके कमाता है, कोई रिसर्च वर्क वगैरह का कार्य करके कमाता है, या लंबी यात्राओं द्वारा उसे लाभ होता है, या फिर विदेशी संपर्क द्वारा, किसी नई खोज द्वारा कोई रिसर्च करता है वो, या किसी सुधार द्वारा जिसका वो पेटेंट करवा सकता है, उससे उसको लाभ होता है। इसके अतिरिक्त संतान को जुए सट्टे से लाभ होता है, क्योंकि प्रथम संतान के लिए ये पंचम भाव है। और जातक को धार्मिक स्रोतों से, विज्ञान तथा नई खोजों से लाभ होता है। ये पिता के स्वास्थ्य का कारक है, लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस पिता के लिए छठा भाव है तो छठे भाव के स्वामी का नवे भाव से जुड़ना उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत अधिक। अब आता है दशम भाव। यदि द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव का भी सूचक हो तो फिर व्यक्ति जो है कार्य क्षेत्र में जल्दी जल्दी उन्नति करता है, उसको कोई समय नहीं मिलता, कोई रुकावट नहीं होती है और वो शीघ्र ही समृद्ध भी हो जाता है, अच्छी नौकरी मिलती है। यदि सूर्य भी बलवान हो तो सरकारी क्षेत्र में आना आसान रहता है, या सरकार से जुड़ा हुआ व्यापार भी कर सकता है। मान प्रतिष्ठा और पदक भी उसको प्राप्त होते रहते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है, जो काम हाथ में लेता है वो काम उसके सफल रहते हैं, उसे गौरव की अनुभूति होती है। उसकी संतान सर्विस में आती है क्योंकि पंचम भाव से ये छठा भाव है। या फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल रहे, जातक चुनाव में या किसी तरह के कोई मुकदमेबाजी हो, कोर्ट कचहरी हो, उसमें भी सफल रहे। अब आता है एकादश भाव। एकादश भाव तो वैसे भी हम लोगों के लिए लाभ का ही भाव माना गया है, तो द्वितीय भाव का स्वामी यदि एकादश भाव का भी सूचक बन जाए या वहां भी चला जाए तो व्यक्ति को हमेशा लाभ ही होता है, हानि होने की संभावना बहुत कम रहती है और आसानी से लाभ हो जाता है, जैसे गेन विदाउट पेन।
कोई उसे बहुत अधिक प्रयास भी नहीं करने पड़ते। जैसे बिना मनी, जैसे जुए सट्टे लॉटरी में अचानक उसको पैसा मिल जाना, यदि पंचम भाव का थोड़ा सा भी संबंध बने तो। उसके मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं जो समय पर उसकी सहायता करते हैं, आर्थिक सहायता। और संतान के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से ये अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव से ये सप्तम भाव है, उसके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। और यदि वो कुछ करना चाहता है और कभी व्यापारिक गतिविधियां, तो उनके लिए भी अच्छा। अब आता है 12वां भाव। दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में जाए या वहां का सूचक हो, तो व्यक्ति अस्पताल में, सैनिटोरियम में, आरोग्यशाला में काम करके धन प्राप्त करता है, धन कम। इसके अतिरिक्त उसको गूढ़ विद्याओं में बहुत रुचि होती है, या किसी तरह की खोज करके ऑकल्ट साइंस में, उससे उसको लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति सर्कस में काम करके, जेल में रहकर, जेल में कुछ ऑफिसर बनकर, जेलर बन के भी वो धन लाभ कमा सकता है। लेकिन ये संतान के लिए अष्टम भाव है तो बहुत अच्छा नहीं है। माता के लिए लंबी लंबी यात्राएं देता है, पिता का ये सुख स्थान, और हमारे छोटे भाई बहनों के लिए भी ये नव दशम भाव हो जाता है, नवम, हाँ दशम भाव है, तो उनकी नौकरी इत्यादि के लिए अच्छा माना गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी जो भी विभिन्न भावों में जाकर किस तरह के फल दे। अब हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम तृतीय भाव के स्वामी से चर्चा करेंगे कि वो विभिन्न भावों में जाकर या विभिन्न भावों से जुड़कर किस प्रकार के फल हमें प्रदान करते हैं। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह संपूर्ण वीडियो एक-एक भाव, एक-एक संबंध से आपने जोड़ के बताया कि लाभ, समस्या, हानि, परेशानी, दुःख-सुख सब आपने पूरी व्याख्या कर दी है। इससे ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर वीडियो मेरी समझ से नहीं संभव है। मैं आशा करता हूँ सभी के लिए लाभदायक रहेगा। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज़ देती हैं। आपको कोई भी इस संबंध में बात करनी हो, उनको डायरेक्टली उनके मोबाइल नंबर पे बात करिए। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।